जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड लिसनर्स। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद आप लोगों की गाइडेंस करना है कि किस तरह से आप अपनी मैथ्स की तैयारी को यहाँ से ऑनवर्ड एक मंथ के अंदर कवर कर सकते हैं और अपने मैक्सिमम मार्क्स अटेन कर सकते हैं। तो मेरे से बहुत से मेरे ओल्ड एंड करंट स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे कि सर काइंडली हमें आप गाइड कर दें कि हम कौन कौन से चैप्टर्स को किस किस तरह से फोकस करें और हम अपने अच्छे मार्क्स अटेन करें। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों की रहनुमाई करना है कि आप अपने इस शॉर्ट टाइम को किस तरह से यूज़ करें और अपने स्मार्ट वर्क को यूज़ करते हुए, बिकॉज हार्ड वर्क का टाइम जो है वो ज़्यादा नहीं है। अब आप लोगों के पास सिर्फ स्मार्ट वर्क का टाइम है। तो आप लोगों को मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला हूँ और एक प्लान देने वाला हूँ जिसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करके मैक्सिमम मार्क्स अटेन कर सकते हैं। वैसे तो मैं कहूँगा कि आप लोग अच्छी तैयारी करें, पूरे मार्क्स की तरफ जाएं और ईच एंड एवरीथिंग प्रिपेयर करें। कुछ बच्चे जिनके पास टाइम कम है और उनका मैथ सम हाउ उतना अच्छा नहीं है, उतनी अच्छी प्रिपरेशन वो नहीं कर पाए, तो उनके लिए ये प्लान बहुत इफ़ेक्टिवली जो है वो काम कर सकता है कि वो एक मंथ के अंदर जो भी हो गया है अपने इस एक मंथ के अंदर मेरे इस प्लान को फॉलो करें और अपने मैक्सिमम मार्क्स अटेन करने की तरफ चले जाएं। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को जो है वो पता होना चाहिए कि हमारा पेपर किस तरह से बनता है। 15 MCQs हैं आपके पास, जो ऑलमोस्ट हर चैप्टर से एक MCQ आता है। टोटल 17 चैप्टर्स हैं। मोस्टली MCQs चैप्टर नंबर 15 से नहीं आता और मोस्टली 13 से भी नहीं आता। तो ईच चैप्टर में से आपके पास MCQs आएंगे। MCQs आपने कहाँ से रेडी करने हैं वो आप लोगों को रिव्यू एक्सरसाइज दी जाती है हर चैप्टर के लास्ट में। वो MCQs आपने बहुत अच्छे से कर लेने हैं। अब क्वेश्चन इज़ के बच्चे कहते हैं कि सर कुछ MCQs कुछ रिव्यू एक्सरसाइज में MCQs नहीं दिए गए। तो जहाँ पे नहीं दिए जाते वहाँ पे ट्रू फॉल्स की सूरत में क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो आपने उन ट्रू फॉल्स को एज एन MCQs प्रिपेयर कर लेना होता है। तो इसी तरह आपने MCQs अपने यहाँ से रेडी करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन आपको पता होना चाहिए कि फ़र्स्ट पोर्शन में 9 शॉर्ट होते हैं, आपको 6 अटैम्प्ट करने हैं। इसी तरह 3 पोर्शन होते हैं। फर्स्ट पोर्शन के अंदर फर्स्ट 5 चैप्टर्स होते हैं। अगले पोर्शन के अंदर 6 से ऑनवर्ड मोस्टली 10 या 11 तक चैप्टर रहते हैं और लास्ट पोर्शन के अंदर चैप्टर नंबर 12 से ऑनवर्ड 17 तक जो है वो चैप्टर इंक्लूड किए जाते हैं। तो लॉन्ग आप लोगों के पास जो है वो टोटल 4 आते हैं, इसके अंदर से आपको 2 अटैम्प्ट करने होते हैं और बाकी तीसरा जो एक और लॉन्ग अटैम्प्ट करना होता है वो थ्योरम होता है। आप इस चीज़ को मोस्टली जो है वो मिसगाइड करते हैं, मिसअंडरस्टैंड करते हैं। आप 4 वहाँ पे लिखा होता है कि अटैम्प्ट एनी 3 थ्योरम इज़ कंपल्सरी। तो एनी 3 का मतलब आपने थ्योरम को मिला के 3 करने हैं, थ्योरम के बगैर 2 लॉन्ग करने हैं। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। लॉन्ग आपका जो है 1-2 चैप्टर से पेयर बनता है, 3-4 से पेयर बनता है, 5-6 से पेयर बनता है और 7 एंड 17 से एक पेयर बनता है। तो आपको मैं यहाँ पे कुछ गाइड करने वाला हूँ कि आपने किस लिहाज से अपनी तैयारी को करना है। आपके पास स्क्रीन पे चीज़ें आ जाएंगी, उनको साथ साथ देख लीजिएगा। जस्ट मेक श्योर कि आप अपने इस एक मंथ को फुली फोकस्ड होके अच्छे से अपना वर्क करें ताकि आप जो हैं वो मैक्सिमम मार्क्स अटेन कर सकें। मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे गाइडेंस के लिए तैयार हूँ। आपको पेपर के करीब होपफुली मैं टाइम निकाल के एक गेस्ट भी जो है वो अपलोड कर दूंगा। पेपर के करीब आप कैसे इसको चेक कर लीजिएगा। लेकिन अभी आपने एक मंथ का प्लान फॉलो करना है ताकि आप अपने मैक्सिमम मार्क्स अटेन कर सकें। वीडियो का आगाज़ करते हैं, स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 और 2 के लॉन्ग को मैं आपको बता दूं कि आपने क्या करना है। लॉन्ग आपने 2 प्रिपेयर करने हैं। आई विल रिकमेंड यू कि आपने चैप्टर नंबर 1 और 2 का जो लॉन्ग है वो रेडी करना है। 3 एंड 4 का जो लॉन्ग है वो रेडी करना है। 5-6 का लॉन्ग आपने रेडी करना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है और उसको कवर करने के लिए आपको बहुत सारा काम करना पड़ेगा। 7 और 17 का लॉन्ग प्रिपेयर करने के लिए भी आपको चैप्टर ज्योमेट्री करनी पड़ेगी, जो मोस्टली बच्चों को अच्छे से नहीं आती है और वो टाइम टेकिंग भी होती है। तो आपने लॉन्ग जो है वो 1 और 2 के रेडी करने हैं, 3 और 4 के रेडी करने हैं। तो इन शॉर्ट आपने पहले 4 चैप्टर्स कम्प्लीटली रेडी करने हैं। कम्प्लीटली रेडी करेंगे तो उसके अंदर आपके शॉर्ट भी कवर्ड हो जाएंगे और लॉन्ग भी कवर्ड हो जाएंगे। अब बच्चे कहते हैं कि सर हम पहले 4 में भी हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दें कि लॉन्ग के लिहाज से कि लॉन्ग कहाँ से जो है पहले 4 चैप्टर्स में आ सकता है।
तो वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले 4 चैप्टर्स आपने शॉर्ट के लिए तो ऑब्वियसली कंप्लीट रेडी करने हैं। लॉन्ग आपका 1.5 को चेकआउट करें। एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर जो है वो लॉन्ग जो है वो 4, 5, 6 यहाँ से वो लॉन्ग आपको जो है वो दे सकता है। और इसके अलावा 1.6 पे मूव करेंगे तो 1.6 आपके पास जो है वो एज एन लॉन्ग मोस्टली जो है वो फॉलो की जाती है। उसके अंदर क्रैमर रूल एंड इन्वर्स मेथड जो है वो फॉलो किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 के 8 पार्ट्स हैं, इनको अच्छे से कर लें। तो लॉन्ग के लिए मैंने आपको 1.4 और 1.6 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं जो आपने अच्छे से कर लेने हैं। बाकी आपने पूरा चैप्टर रेडी करना है और उनको शॉर्ट्स के लिए, ताकि दोनों चीज़ें कवर हो जाएँ। रिव्यू के MCQs एंड रिव्यू एक्सरसाइज के अलावा जितने क्वेश्चन उसके दिए हैं 3, 4, 5, 6, 7 रिव्यू में क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों ने लाजमी कर लेने हैं, क्योंकि हमें पहले 4 चैप्टर से लॉन्ग रेडी करना है, इसलिए हम कोई चांस नहीं ले सकते। हमें 5 और 6 के लॉन्ग छोड़ने हैं, 7 और 17 के लॉन्ग्स को स्किप करना है, तो इसलिए पहले 4 चैप्टर्स को आप स्किप जो है वो नहीं कर सकते। अब आप मूव करेंगे चैप्टर नंबर 2 पे। लॉन्ग के लिए आपने 2.4 को कंप्लीट रेडी करना है। 2.4 से मोस्टली लॉन्ग जो है वो आ जाता है, तो 2.4 को आपने बहुत अच्छे से रेडी कर लेना है। 2.4 में इंपॉर्टेंट MCQs, इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स भी हैं और इम्पॉर्टेंट लॉन्ग भी हैं। कंप्लीट रेडी करेंगे तो शॉर्ट एंड लॉन्ग आपके दोनों रेडी हो जाएंगे। 2.6 पे जब आप मूव करेंगे तो 2.6 भी इंतहाई इम्पॉर्टेंट है फॉर लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग उसका कहाँ से आ सकता है? मोस्टली क्वेश्चन नंबर 4 का कोई पार्ट दे दिया जाता है या फिर क्वेश्चन नंबर 7 के 3 पार्ट्स में से कोई पार्ट दे दिया जाता है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट लॉन्ग हैं जो आपने बड़े अच्छे से कर लेने हैं। रिव्यू एक्सरसाइज के MCQs अच्छे से करेंगे और रिव्यू एक्सरसाइज को चेकआउट करें, उसके सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7 तो लॉन्ग कहीं से भी आ सकता है, तो आपने रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को निगलेक्ट नहीं करना। 3 पे जाएंगे तो 3 में लॉन्ग जो है वो 100% श्योरिटी के साथ वो 3.4 से आता है। 3.4 को आप चेक कर लें। लॉगरिथम वाले क्वेश्चंस हैं जो आपने बड़े ध्यान से करने हैं। 3.4 अपनी कंप्लीट रेडी करें, यहाँ से लॉन्ग आ जाता है। इसी तरह रिव्यू पे जाएंगे तो रिव्यू में भी 3.4 से रिलेटेड क्वेश्चंस गिवन हैं, आप उनको कर लीजिएगा तो आपका वो कवर हो जाएगा। 4 पे जब आप चेक करते हैं, 4 पे मूव करते हैं, मूविंग ऑन टू चैप्टर नंबर 4 के अंदर जो लॉन्ग है वो कहाँ से आ सकता है हम उसे चेकआउट कर लेते हैं। लॉन्ग 4.2 में से मोस्टली जो है वो पिक कर सकता है, तो 4.2 को आप चेक कर लें। आपने 4.2 को कंप्लीट रेडी करना है। 4.1 आपने जो है वो रेडी करनी है एज एन शॉर्ट। ऑब्वियसली आपको पहले 4 चैप्टर्स कंप्लीटली रेडी करने हैं ताकि आपके शॉर्ट और लॉन्ग दोनों चीज़ें कवर्ड हो जाएं। तो मैं आपको सिर्फ लॉन्ग की एक्सरसाइजेज पिक करवा रहा हूँ जो आपको देखनी है। 4.2 कंप्लीट, 4.3 से शॉर्ट आता है, एज एन लॉन्ग उसको नहीं देखना। 4.4 में से भी लॉन्ग के चांसेस मैक्सिमम रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 4.4 का जहाँ से वो लॉन्ग पिक कर सकते हैं। और लॉन्ग कहाँ से पिक हो सकता है? रिव्यू एक्सरसाइज ओपन करें। रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है जो कि आपके पास फिलिंग इन ब्लैंक्स का है। सॉरी, इसको छोड़ दें। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये लॉन्ग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो आपने लॉन्ग यहाँ से पिक करने हैं। सो इन शॉर्ट अभी तक हमने 1 से 4 की डिस्कशन की जो आपको कंप्लीट रेडी करने हैं, और कहाँ से लॉन्ग आ सकता है वो मैंने आपको वो भी बता दिया। अब बात है आगे मूव करते हैं 5 से ऑनवर्ड 17 तक, जिसकी सेलेक्टिव तैयारी आप लोगों ने करनी है। फर्स्ट 4 आपने पूरे रेडी कर लिए, 5 से आपने 17 सेलेक्टिव तैयारी के साथ मूव करना है, क्योंकि 5 से 17 हमने सिर्फ शॉर्ट्स पिक करने हैं। तो उनको पिक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, चेकआउट करें। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि सर हमें 5 और 6 के लॉन्ग अच्छे से आते हैं, तो हम क्या करें, हमें 4 के नहीं आते। तो मैं उनको रिकमेंड करता हूँ कि बजाय आप 5 और 6 पे मेहनत करें, वो मेहनत आप 4 चैप्टर पे कर लें, ताकि आपका ज़्यादा आसानी से वो वाला पोर्शन कवर हो जाए। बिकॉज उसके अंदर प्रॉब्लम ये आती है कि आप जब आप जो है 5 और 6 के लॉन्ग रेडी करते हैं तो उसके अंदर आपको प्रॉब्लम का सामना होता है। फैक्टराइज वाले क्वेश्चन हैं, मिक्सअप हो जाते हैं। तो 5 और 6 आपने एज एन शॉर्ट ही रेडी करने हैं,
उसका मैं आपको जो है वो मेथड बताने वाला हूँ। 5.1 पे क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 आपने रेडी करना, सॉरी, तो आपने 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 रेडी करना है। 5.2 में जाएंगे, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है और काफ़ी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। तो आपने 5.2 में शॉर्ट्स रेडी करने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 6 को प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ मिड टर्म ब्रेकिंग क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 6 में क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। 5.3 में जब आप मूव करेंगे तो आपको, बिकॉज ये शॉर्ट के लिए करनी है, तो 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे एंड क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट करेंगे एंड क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इसके अलावा आप कुछ नहीं करेंगे। 5.4 को लीव आउट कर देंगे बिकॉज हमने यहाँ से लॉन्ग अटैम्प्ट नहीं करना। तो शॉर्ट के लिए आपका एक शॉर्ट आपका 5 चैप्टर में से आता है। जितना पोर्शन मैंने आपको बता दिया है वहाँ से बड़े आसानी से आपका एक शॉर्ट कवर्ड हो जाएगा। 5 की रिव्यू एक्सरसाइज में MCQs हैं जो मैंने पहले बताया है कि नहीं छोड़ने। 5 की रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 है जिसका पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4 एंड पार्ट नंबर 5 आपने बड़े ध्यान से और बड़े अच्छे से कर लेना है। मूविंग ऑन टू चैप्टर नंबर 6 जो काफ़ी लेंथी और काफ़ी ट्रिकी चैप्टर है। यहाँ से 2 शॉर्ट्स पिक करता है वो, हमने वो 2 शॉर्ट्स सिर्फ लेने हैं, हमने इसका लॉन्ग अटैम्प्ट नहीं करना। हमारी तैयारी बड़े आसानी से हो सकती है। 6.1 ओपन करें, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 4 इसका आप सिर्फ और सिर्फ रेडी कर लेते हैं। इसके अलावा यहाँ से कुछ भी रेडी नहीं करने की ज़रूरत। 6.2 की बात करते हैं तो 6.2 में क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 9, 10 जो है वो इम्पोर्टेंट है, तो आपने सिर्फ और सिर्फ ये पिक कर लेने हैं। इसके अलावा 6 में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। 6.3 में जब आप जाते हैं तो 6.3 से शॉर्ट्स रेडी करने का तरीका, क्वेश्चन नंबर 1 के पहले 3 पार्ट्स को कर लें, दैट्स इट। इस 6 चैप्टर में और कुछ नहीं करना। रिव्यू एक्सरसाइज ओपन करेंगे, वहाँ से MCQs करेंगे। काफ़ी ज़्यादा MCQs हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQs हैं, आप सिर्फ वो करें। रिव्यू में क्वेश्चन नंबर जो है 2 को आप देख लें, आपने 2nd क्वेश्चन कर लेना है रिव्यू का एंड क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 कर लेना है आपने। इसके अलावा 6 में आपने कुछ नहीं करना। चैप्टर नंबर 7 पे जब हम मूव करते हैं तो चैप्टर नंबर 7 भी हमने एज एन शॉर्ट जब रेडी करना है तो 7 चैप्टर में हमने क्या रेडी करना है चेकआउट करें। एक्सरसाइज 7.1 पे देखें, क्वेश्चन नंबर 2 को कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 1 में लॉन्ग है वो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई केस इन केस बच्चा अगर कोई 7.1 से लॉन्ग रेडी करना चाहता है और वो ज्योमेट्री के करना चाहता है तो इट्स अप टू हिम, और हर जो भी है तो वो उसकी मर्ज़ी है। लेकिन मैं कहूँगा कि आपने इसको शॉर्ट्स के लिए जब रेडी करना है तो सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 रेडी करें। 7.1 का रेडिकल इक्वेशंस हैं, चेकिंग इसके अंदर आपने लाजमी करनी होती है। 7.2 में जाएंगे तो आप क्वेश्चन नंबर 1 चेक कर लें, क्वेश्चन नंबर 2 चेक कर लें एंड क्वेश्चन नंबर 3 को चेक कर लें। पहले 3 पार्ट्स अच्छे से रेडी कर लें, यहीं से वो शॉर्ट दे देता है। चेकिंग आपने मस्ट करनी होती है। 7.3 को लीव आउट कर दें और साथ में 2 डेफिनेशन रेडिकल इक्वेशन समरी में गिवन है वो लाजमी कर लें एंड लीनियर इक्वेशंस की डेफिनेशन लाजमी कर लें। इसी तरह 8 से ऑनवर्ड बहुत सिलेक्टिव तैयारी है। 8 में सिर्फ आपने 8.1 को रेडी करना है और बहुत अच्छे से रेडी करना है। 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट टाइम वो क्वेश्चन नंबर 4 से शॉर्ट पिक करता है। तो सिर्फ और सिर्फ 8.1 करनी है आपने, और 8.1 में कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं आप लोगों ने वो भी जो है वो कर लेनी है। 8.2 और 3 को बिल्कुल लीव आउट करते हुए आप रिव्यू पे मूव करें और सिर्फ रिव्यू एक्सरसाइज के MCQs को रेडी कर लें। इसी तरह आप जब आगे मूव करेंगे तो चैप्टर नंबर 9 पे मूव करें। चैप्टर नंबर 9 पे आपने करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ 9.1 का डिस्टेंस फार्मूला, 9.2 बिल्कुल लीव आउट कर दें, 9.3 का सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 कर लें। इसी तरह जब आप चैप्टर नंबर 10 पे मूव करेंगे तो चैप्टर नंबर 10 में आपने थ्योरम्स को बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करना, बिकॉज बोर्ड में इसके थ्योरम्स कंसीडर नहीं होते। 10 में आपने रिव्यू एक्सरसाइज करनी है एज़ यूजुअल। क्वेश्चन नंबर 1 में देखेंगे तो ट्रू फॉल्स हैं जो आपने एज एन MCQs रेडी कर लेने हैं
एज आई टोल्ड यू कि जहाँ पे MCQs गिवन नहीं है वहाँ पे ट्रू फॉल्स हैं और आपने उन ट्रू फॉल्स को MCQs के लिए रेडी करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 MCQs में रेडी करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 ये आप अच्छे से रेडी कर लेंगे। और इस चैप्टर के अंदर 2 इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, SAS पोस्टुलेट की एंड SSS पोस्टुलेट की, और तीसरी भी एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है वो भी आप कर लें HS पोस्टुलेट की। तो ये 3 डेफिनेशंस एंड रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 10 में आप लोगों ने करनी है। इसके अलावा चैप्टर नंबर 10 में आप जो है वो कुछ भी नहीं करेंगे। चैप्टर नंबर 11 पे मूव करेंगे। तो 11 में 11.1 को चेक करें। 11.1 में क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है जो आपने रेडी कर लेना है। इसके अलावा आपने 11 चैप्टर में से जो करना है वो आपको मैं आगे बता रहा हूँ। रिव्यू एक्सरसाइज में देखें, रिव्यू एक्सरसाइज आप 11 की रेडी करेंगे। रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 ट्रू फॉल्स के लिए MCQs के लिए, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 ये आपने अच्छे से कर लेना है। इस चैप्टर में कोई डेफिनेशंस और इम्पोर्टेंट नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ रिव्यू एक्सरसाइज और 11.1 के 2 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। इसी तरह जब आप चैप्टर नंबर 12 में मूव करते हैं तो कुछ बच्चे 12 के थ्योरम करते हैं और बच्चे कुछ 16 के थ्योरम करते हैं। तो इट्स अप टू यू कि आपने चैप्टर नंबर 12 के थ्योरम करने हैं या 16 के। तो बच्चा 16 के थ्योरम भी रेडी करता है तो उसको 12 में से 2 डेफिनेशंस बड़े ध्यान से करनी है, एंगल बाइसेक्टर एंड जो है वो राइट बाइसेक्टर की। इसके अलावा 12 में आपने थ्योरम करने हैं अगर करना चाहते हैं तो, अगर चैप्टर नहीं करना चाहते तो 16 के कोई करना चाहते हैं तो चैप्टर 12 को लीव आउट करके सिर्फ इसकी रिव्यू कंप्लीट रेडी कर लें। इसके साथ साथ चैप्टर 13 पे जब आप मूव करते हैं तो 13 आपके पास बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। 13 को चेकआउट करें, उसकी रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर मूव करें। रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 एज एन MCQs, क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड 6 तक आपने अच्छे से रेडी कर लेना है। इन शॉर्ट आपने 13 में सिर्फ और सिर्फ रिव्यू को रेडी करना है और कुछ भी नहीं करना। मूविंग ऑन टू चैप्टर नंबर 14, डायरेक्ट आप रिव्यू एक्सरसाइज पे चले जाएंगे। रिव्यू एक्सरसाइज पे जब जाएंगे, रिव्यू एक्सरसाइज पे जाने से पहले 14.1 को चेक कर लें। 14.1 क्वेश्चन नंबर 1 आपने सिर्फ 14 का करना है, बस 1 करके आगे मूव ऑन करें। 1 के पहले 3 पार्ट्स कर लें, चौथा और 5वां छोड़ दें। रिव्यू एक्सरसाइज पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 1 है जो आपने एज एन MCQs, क्वेश्चन नंबर 2 4 डेफिनेशंस एंड क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 आपने रेडी कर लेना है। इन शॉर्ट आपने पूरी रिव्यू की एक्सरसाइज रेडी कर लेनी है 14 चैप्टर की। 15 में जाएंगे तो एक ही एक्सरसाइज है 15 में आप क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर आप जो है 6 का सेकंड पार्ट एंड क्वेश्चन नंबर 8 को रेडी कर लें। रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 ट्रू फॉल्स एज एन MCQs रेडी कर लें एंड क्वेश्चन नंबर 2 को रेडी कर लें, और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट काम नहीं है। इसी तरह जब आप चैप्टर नंबर 16 पे मूव करते हैं तो कुछ बच्चे जिन्होंने 16 के थ्योरम किए हुए हैं वेल एंड गुड। जो बच्चे 12 के थ्योरम करके आते हैं वो 16 को बिल्कुल ना छोड़ें। वो 16 के थ्योरम्स को बेशक कंसीडर ना करें क्योंकि वो 12 के कर चुके हैं। वो 16 की रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 को कर लें। वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक शॉर्ट लाजमी आता है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास जो है वो डेफिनेशंस हैं, वो भी आप बड़े अच्छे से कर लेंगे। तो 16 आपका यहाँ से हो गया। अब प्रॉब्लम बच्चों को आती है ज्योमेट्री के अंदर। पूछते हैं कि सर क्या करें, हमें चैप्टर अच्छा नहीं लगता, हमें आता नहीं है। बहुत सी लॉजिक्स पेश करने की कोशिश करते हैं। तो आपने चैप्टर 17 को बहुत सिंपल रखना है। आपने 17.1 क्वेश्चन नंबर 1 रेडी कर लेना है। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमने ये भी नहीं करना, तो मैं कहता हूँ अगर आप ये भी नहीं करते तब भी प्रॉब्लम नहीं आती। आप 17.1 का क्वेश्चन नंबर 1 भी अगर नहीं करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 17 की रिव्यू एक्सरसाइज को रेडी कर लें। रिव्यू एक्सरसाइज में देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका ट्रू फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड जो है वो आपका एज एन MCQs है एंड क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपके 5 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। तो ये आपने 17 में से मस्ट करना है। ये आप लोगों का प्लान है जो आपने बड़े अच्छे से रेडी कर लेना है। होपफुली आप लोग इस प्लान को रेडी करेंगे तो
आई गारंटेड यू कि आप लोगों के 75 मार्क्स का पेपर बड़े आसानी से अटैम्प्ट हो जाएगा। इट्स अप टू यू कि आप अब उसके अंदर मिस्टेक करके अपने मार्क्स कहीं से जो है वो कटवा लेते हैं, या आप उसको प्रॉपर्ली रेडी करके अपने अच्छे और पूरे मार्क्स को गेन करते हैं। तो इस लिहाज से अपनी तैयारी को चेकआउट करें, और 1 मंथ का प्लान मैंने आपको दिया है, प्लीज़ इसको फॉलो अप करते हुए अपनी फुल मैक्सिमम एफर्ट्स को लगा दें। जितने भी व्यूअर्स और लिसनर और जितने भी मेरे स्टूडेंट्स कोई भी सुन रहा है, तो आप लोगों के लिए ये रिक्वेस्ट है कि आप इसको प्रॉपर्ली इसको फॉलो करें और मैथ्स में स्मार्ट वर्क करते हुए यहाँ से ऑनवर्ड अच्छे मार्क्स को अटेन करें। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली पेपर के करीब आप लोगों का मैं गेस्ट भी अपलोड करूँगा। तब तक आप लोग अपने इसको रेडी करेंगे तो आपको गेस्ट का फ़ायदा भी हो जाएगा। तो अपना बहुत ख्याल रखें और बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल द व्यूअर्स एंड लिसनर एंड माई स्टूडेंट्स। अपना ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।